क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं होता उस भोग का। क्या ज्ञान होना कि भाई आज खीर खाने की इच्छा है, खीर खा भी ली, लेकिन फिर खीर खाने की इच्छा कल क्यों होती है? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ कि ये खीर जो है कभी भी हमें संतुष्ट हमेशा के लिए नहीं कर सकती। बार बार खाने से ही जो तात्कालिक थोड़े समय के लिए संतुष्टि मिलती है, लेकिन अनंत शाश्वत रूप से आपको कोई भी भोग शांत नहीं कर सकता। जिन ज्ञानियों की बुद्धि में ये भाव प्रकट हो जाता है वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। वो राग और द्वेष से वैराग्य में उदासीन हो जाते हैं। कोई भी चीज आए न वो राग करते हैं उसे, न द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष से मुक्त होने से अभिनिवेश जो मृत्यु का भय वो भी खत्म हो जाता है। जब मेरा कोई है ही नहीं, जब मैं कुछ हूं ही नहीं, कभी भी मरा ही हुआ हूं, मैं तो जीते जी मरा हुआ हूं। अगर आपके किसी से संबंध नहीं है, कोई आपका संबंधी नहीं है, किसी से आप जुड़े नहीं हैं, तो आप अकेले हैं। उसी को पतंजलि ऋषि कहते हैं कैवल्यम। कैवल्य जो है वो मोक्ष है, अर्थात दूसरों से मुक्ति, दूसरों से संबंध न रखना, परफेक्ट डिटैचमेंट मोक्ष है। किसी चीज से आसक्ति नहीं हो, देह से भी आसक्ति नहीं हो। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कई कि लोग जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपनी देह को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कद्दू के आगे लगा हुआ जो फूल होता है वैसे, या हाथी के गले से जो माला गिर जाती है, हाथी को पता नहीं चलता, ऐसे ही देह छूट जाती है। जैसे महर्षि दधीच का उदाहरण आता है। महर्षि दधीच जो थे वो बड़े दानी थे, तो देवताओं की मदद करने के लिए उन्होंने अपना शरीर की हड्डियां जो हैं दान में दे दी। देवता का वज्र, हाँ, वज्र उसी से बना। एक महाराज शिवी की कथा आती है कि वो एक कबूतर के लिए उन्होंने अपना पूरा शरीर काट काट के, एक बाज जो था, राजा बैठा था दरबार में, तो एक बाज जो है कबूतर को खदेड़ता हुआ आया, और वो कबूतर था वो राजा की गोद में गिर गया, तो राजा ने छिपा लिया और बाज भी आके बैठ गया। बोले ये मेरा भोजन है, तू मुझे दे। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो मेरी शरण में आया है, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। बोले नहीं दे सकता है तो ये तो राजा अन्याय कर रहा है, तू मेरा भोजन है, मैं मर जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि तुम्हें तो भोजन, मांस का भोजन चाहिए, तो मैं इसके बराबर वजन करके मांस दे देता हूँ। तो राजा ने एक तराजू में वो जो है ना कबूतर रखा, और एक में उसने अपना हाथ काट के उसके तराजू में रखा, तो वो कबूतर वाला पड़ा नीचे रहा। फिर उसने एक पैर काट के रख दिया। कहानी कहती है कि उसने पूरा शरीर उसमें रख दिया। तब जो है ना वो कबूतर और वो बाज जो थे वो तो देवता थे, उसकी परीक्षा करने के लिए आए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति देह से निरासक्त हो जाते हैं, देह में लगाव नहीं रहता, वो किसी के उपकार के लिए या उसको व्यर्थ समझकर त्याग देते हैं। कभी कभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यर्थ होती हैं, तो हमें उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम तो छोड़ देते हैं कहीं कहीं, है। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो समस्या खड़ी करती है, तो हम उसको सड़क पर ही छोड़ देते हैं। कपड़े पुराने हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, अरे अपने उपयोग के नहीं, तो छोड़ दिया कहीं भी, हैं। तो इस तरीके से जो भाग है, राग द्वेष से जो मुक्ति है, चित्त की जो मुक्ति है, वो मोक्ष है। अभिनिवेश के डर से मुक्त होना भी मोक्ष है। अस्मिता से भी मुक्त होना मोक्ष है। अज्ञान से भी मुक्त होना जो है, अविद्या से भी मुक्त होना यह मोक्ष है। तो ये तीनों जो वृत्तियां, 5 जो वृत्तियां हैं चित्त की, ये आपको बंधन में भी डाल सकती हैं और इनका सही ज्ञान करने से मोक्ष भी दे सकती हैं। एक भी वृत्ति को हम समझ लें तो हम चित्त के स्वरूप को समझ लाएंगे। और ऋषि ने कहा कि समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है, मोक्ष है, कल्याण है, कैवल्य है। ठीक है ना? तो हम अपनी वृत्तियों पर नजर रखें, इनके बारे में विचार करें
कि मेरे में इस समय कौन सी प्रवृत्ति प्रबल चल रही है, उसका निरोध करें, उसको रोकें, समझाएं, कंट्रोल करें, तो आपको धीरे धीरे ध्यान बढ़ने लगेगा। ध्यान में आप जाने लगें। जितनी वृत्तियां कम होंगी, जितना चित्त शांत होगा, उतना आपको ध्यान की अवस्था प्राप्त होती चली जाएगी। समस्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो चित्त का जो बीज स्वरूप है वो भी नष्ट हो जाएगा, और फिर कभी आपका जन्म और मोक्ष कुछ भी नहीं होगा। मोक्ष भी अज्ञानियों के लिए है, अज्ञान से ही तो मोक्ष होता है। आत्मा का तो अगर मोक्ष भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर मतलब क्या है? फिर फल तो क्या है? तो कुछ ना होना, निरंकार हो जाना, निररूप हो जाना। हाँ हाँ, उसको निराकार कह सकते हो, कुछ नहीं होना। कबीर कहते हैं, कबीरा ना कुछ हो जाना। है, कबीर ने एक भजन गाया कि कबीरा ना कुछ हो जाना, पानी हुआ तो क्या हुआ, ताता सीरा होए, कबीरा ऐसा बन जाना कि ना कुछ हो। अर्थात इसे अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं नथिंगनेस, है, शून्य, निराकार हो जाना, निर्रूप हो जाना, असंबंधित हो जाना, अकेले हो जाना, कैवल्य हो जाना, उसी को निर्वाण कहा। बाण कहते हैं गति को, चलना किसी की ओर। बाण जो है ना, कहीं जाता है ना किसी से संबंध बनाने की। और निर्वाण माने अपने में ही लौट आना, वो निर्वाण हो गया। बाहर जा रहे हो तो बाण हो गए, और बाण माने इच्छा भी है। बाण, बानप्रस्थ नाम सुना है? बानप्रस्थ, बानप्रस्थ का मतलब क्या था? जो हमारी इच्छाएं वो कम हो जाए, वो बानप्रस्थ अवस्था है। तो जब आप अपनी ओर लौट आते हैं तो आप ही आप समाना। सूरदास महाराज कहते हैं कि आपकी जो वृत्ति है वो अपने ही स्वरूप में समा जाए, शांत हो जाए। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो दृष्टा जो है अपने सत्य स्वरूप को में ही बैठ जाता है, वही हो जाता है। गोस्वामी महाराज ने कहा, जानत तुम्हें हुए जाई। आत्मा ज्ञान होने से, आत्मा का ज्ञान होने से जीव जो है आत्म स्वरूप ही हो जाता है। जीवपन मिट जाता है, संसार की जो वासनाएं वो मिट जाती हैं, संबंध छूट जाते हैं, और आप अपने में ही असंबंधित होकर अपने में ही समा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में डूबना चाहे और वो कुएं में एक तिनके का सहारा पकड़ के भी बैठा रहे तो डूब नहीं सकता। ऐसे ही जो निर्विकल्प समाधि है, वो एक भी वृत्ति चित्त में जब तक रहेगी तब तक वो सविकल्प समाधि रहेगी, निर्विकल्प समाधि नहीं। जब उसको भी आप छोड़ दोगे तो आप निर्विकल्प में चले जाओगे। मतलब कुछ भी इच्छा नहीं ही रहना चाहिए अगर समाधि में जाना है। ना इच्छा रहे तो हो जाना ही समाधि है। जय गुरुदेव। शार्लेट।